नमस्कार किसान भाइयों, आज की कृषि जानकारी में हम बात करेंगे सब्जी खेती के एक महत्वपूर्ण फसल और नकदी फसल यानी मिर्च की खेती के बारे में। मिर्च की खेती में किसानों का सबसे बड़ा सवाल होता है कुकड़वा और वायरस की बीमारी। मिर्च की खेती में ये कोकड़वा यानी पत्ते सिकुड़ जाना और लीफ कर्ल वायरस की समस्याएं क्यों आती हैं और इन्हें नियंत्रित करने के लिए किसान भाई क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज की कृषि जानकारी में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप आज की कृषि जानकारी में अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी YouTube चैनल किसान साथी से मिलने वाली जानकारी अच्छी लगती है तो हमारी YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिर्च की खेती में कुकड़वा मुख्य रूप से थ्रिप्स सफ़ेद मक्खी के कारण आता है। तो इसका नुकसान क्या होता है और इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आज की कृषि जानकारी में चर्चा करेंगे। सबसे पहले थ्रिप्स के कारण जो कुकड़वा आता है, किसानों को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि किसानों को यह पता ही नहीं होता कि मिर्च की खेती में कुकड़वा किन किन कीड़ों या किन किन बीमारियों की वजह से आता है। और तो और अक्सर तो यही समझते हैं कि कुकड़वा आ गया तो बस कोई एक दवा छिड़क देते हैं, मगर हमें सही जानकारी होनी चाहिए। कुकड़वा कई तरीकों से फैलता है। मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं: थ्रिप्स, मकड़ी और लीफ कर्ल वायरस। सबसे पहले हम थ्रिप्स की बात करते हैं। थ्रिप्स की वजह से जो नुकसान होता है उसमें मिर्च के पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं, उन पर हल्के रंग के धब्बे या निशान दिखते हैं। यह नुकसान आप नंगी आंखों से भी आसानी से देख सकते हैं। ज्यादा नुकसान होने पर पौधे की बढ़वार रुक जाती है और इसका असर फसल की पैदावार पर भी पड़ता है। यही होता है थ्रिप्स की वजह से नुकसान। अगर मिर्च के खेत में यह लक्षण दिखें तो इसके नियंत्रण की बात करें तो बायर कंपनी की जंप और धर्मज कंपनी का भावार्थ नामक दवाइयां आती हैं। कंटेन की बात करें तो फिफ्टोनिल 80% WZ फॉर्म में दवा आती है। इस दवा को एक पंप में 4 से 6 ग्राम लेकर 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाता है, जिससे थ्रिप्स के खिलाफ असरदार नतीजे मिलते हैं। दूसरी दवा की बात करें तो दाउ एग्री साइंस कंपनी की डेलीगेट और टाटा कंपनी की समिट दवा, इन दोनों में कंटेन सेम आता है, जिसका नाम है स्पिनोट्रम 11.7% SC कंटेन। यह दवा आप एक पंप में 16 मिलीलीटर लेकर छिड़काव करेंगे तो थ्रिप्स जैसे कीड़ों पर असरदार रिजल्ट मिलेगा। किसानों को ध्यान रखना है कि जो दवा आप फफूंदी के लिए इस्तेमाल करते हैं, खासकर छोटे मिर्च की खेती में, उसके साथ कोई सस्ता फंगीसाइड भी छिड़कना ज़रूरी है। अगर आप कीट नियंत्रण की दवा हर 8 से 9 दिन में छिड़कते हैं तो एक बार कीट नियंत्रण की दवा के साथ फंगीसाइड भी मिलाना होगा और दूसरी बार सिर्फ फंगीसाइड का छिड़काव करना होगा। ज़रूरी नहीं कि हर स्प्रे में फंगस नाशक मिलाना ही पड़े। फंगस नाशक दवाओं में आप एंट्राकोल या साफ पाउडर में से कोई एक दवा लेकर छिड़काव कर सकते हैं। साफ पाउडर की बात करें तो एक पंप में 40 से 50 ग्राम लेकर छिड़काव किया जा सकता है। अब मिर्च की खेती में जो कुकड़वा का सवाल आता है वह दूसरे कीटों के कारण भी हो सकता है, जैसे मकड़ी यानी माइट्स की वजह से भी कुकड़वा की समस्या रहती है। माइट्स से होने वाले नुकसान की बात करें तो पौधे के पत्ते ऊपर से गड्ढेदार और होली के आकार के हो जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ मुड़ जाता है, यानी समय के साथ उल्टा होली जैसा आकार बन जाता है। ज्यादा नुकसान होने पर उत्पादन पर भी असर पड़ता है। किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर खेत में थ्रिप्स का नुकसान होगा तो पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ेंगे और अगर माइट यानी मकड़ी का नुकसान होगा तो पत्ते नीचे की तरफ मुड़ेंगे। मकड़ी के नियंत्रण के लिए मार्केट में ओमाइट नाम की दवा मिलती है, जिसमें प्रोपारगाइट 57% EC कंटेंट होता है। इस दवा को आपको एक पंप में 20 मिलीलीटर लेकर छिड़काव करना होता है, जिससे माइट्स के खिलाफ असरदार रिजल्ट मिल सकता है। दूसरी दवा की बात करें
तो इथियोन 50% EC जो मार्केट में फॉस्फामाइड के नाम से मिलता है, यह भी उपयोगी है। इस दवा को आप 40 मिलीलीटर एक पंप में लेकर छिड़केंगे तो माइट्स के खिलाफ अच्छा असर होगा। उसके बाद बात करते हैं लीफ कर्ल वायरस की। यह एक वायरस है जिसके लिए मार्केट में कोई भी दवा नहीं होती। इसमें पौधे के पत्ते किनारों की तरफ मुड़ने लगते हैं और नसों में पीलापन आ जाता है। पत्तियों का आकार धीरे धीरे छोटा होता जाता है। पहचान के लिए ध्यान दें, थ्रिप्स में पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ते हैं, माइट्स में नीचे की तरफ, और लीफ कर्ल वायरस में पत्ता पीला होकर छोटा होता है। लीफ कर्ल वायरस का फैलाव आमतौर पर सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स की वजह से होता है। नियंत्रण के लिए संक्रमित पौधों को खेत से बाहर निकालना जरूरी है। संक्रमित पौधों को तुरंत खेत से बाहर निकालकर फेंक दें। साथ ही थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए नियमित दवा छिड़कते रहें। बीजारोपण के समय वायरस प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें। मिर्च की खेती में वायरस और कीटों के नियंत्रण के लिए थ्रिप्स माइट्स और लीफ कर्ल वायरस के लक्षण और बचाव के बारे में विस्तार से हमने बताया है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने आसपास के किसान दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर मिर्च की खेती से जुड़ा कोई सवाल हो तो हमारी चैनल पर पूछ सकते हैं। खेती के लगभग 25 से 30 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप उन्हें देखकर अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। ऐसी ही खेती की नई जानकारी के लिए जुड़े रहिए किसान साथी चैनल के साथ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।